बेचारी भारतीय जनता पार्टी, जो सोचा सीधा अब उसका उल्टा होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सियासत में आए भूचाल की, जहां एक तरफ बीजेपी आलाकमान को सहयोगियों से काफी उम्मीदें थी कि अब तो महाराष्ट्र की सत्ता बड़े ही आसानी से उनके हाथों में चली जाएगी, कहीं भी कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। लेकिन बेचारी बीजेपी ये कहां समझ पाई कि जिसे वो सीएम की रेस से बाहर कर रहे हैं, वो ही उनके गले की हड्डी आगे चलकर बन सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र की सियासत में नतीजे तो आ गए, लेकिन नतीजों के बाद जो भूचाल आया है उसने सियासी गलियों में बड़ा उलटफेर कर रखा है। खासकर चुनाव आयोग और महायुति या कह ले कि बीजेपी की तो नतीजों के आने के बाद से जमकर फजीहत हो रही है, जिससे बेचारे आलाकमान भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला और कैसे एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के नाक में दम कर रखा है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही कैसे नतीजे आते ही चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र में आए सबसे बड़े भूचाल से। दरअसल महाराष्ट्र में नतीजे क्या आए हैं ये तो आप सभी के सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि नतीजे साफ साफ आने के बाद भी बीजेपी आलाकमान को फैसला लेने में काफी समय लग रहा है। सीएम कौन होगा, मंत्रालयों का बंटवारा कैसे होगा, इसे लेकर पेच फंसता ही जा रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि एकनाथ शिंदे ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को अलग कर लिया था, यानी कि साफ साफ सीएम रेस से बाहर कर लिया था, या ये भी कह सकते हैं कि बाहर करवाया गया था। लेकिन यहाँ पेच इस जगह पर फंस रहा है कि भले से एकनाथ शिंदे ने खुद को सीएम रेस से तो बाहर कर लिया हो, लेकिन शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर अब भी नाराजगी है और कार्यकर्ताओं ने साफ साफ इस मुद्दे पर बगावती तेवर दिखा दिया है। खबरें तो ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि शिंदे ने मंत्रालयों को लेकर भी पेच फंसा दिया है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब भला जिनके पास गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें हैं, उसके बाद भी सीएम पद को लेकर कोई भी चीजें क्लियर ना हो पाना साफ साफ यही इशारा करता है कि सहयोगियों ने खेला तो कर दिया है। अब खेला किस पर भारी पड़ने वाला है ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि गौरतलब है कि सीएम पद को लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक का दौरा जारी है, लेकिन फैसला अभी भी कोई निकलकर सामने नहीं आ रहा है। साफ शब्दों में कहे तो दिल्ली में बैठक करके बस आलाकमान ने तस्वीरें और गुलदस्ता ही इकट्ठा किया है, ना कि सहयोगियों को मना पाए हैं। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, फिलहाल इस पर जद्दोजहद जारी है। नतीजे आए करीब 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक सीएम पद को लेकर महायुति में सहमति या कहले की बात नहीं बन पाई है। शिंदे फिर से सीएम बनेंगे या फडणवीस को मिलेगा महाराष्ट्र का कमान या किसी और के पास जाएगी सत्ता, ये फिलहाल किसी को पता नहीं है और इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल हो गया है। मगर हाँ, फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी माहौल देखकर इतना कहा जा सकता है कि शिंदे के फैसले ने बीजेपी की तो मुश्किलें बढ़ा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतारा अपने गांव में हैं और आज भी वो गांव में ही रहेंगे। पहले के कार्यक्रम के मुताबिक आज उनको वापस मुंबई आना था और अहम मुद्दों पर बातचीत होनी थी या कह ले कि मीटिंग करनी थी, लेकिन खबरें ये निकल कर आ रही है कि वो आज भी गांव में रहेंगे, क्योंकि खबरें जो निकल कर सामने आ रही हैं उससे इस बात की जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर शिवसेना को जो भी मंत्री पद दिया जा रहा है उसे एकनाथ शिंदे नाराज है और उनके कार्यकर्ताओं में भी ये नाराजगी झलक रही है या कह ले कि दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय और स्पीकर का पद मांग रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज है, क्योंकि बीजेपी तो सारे अहम मंत्रालय अपने पाले में ही करने वाली है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी और शिवसेना में आखिर बात कैसे बनेगी, क्योंकि शिंदे ने भले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को सीएम की रेस से बाहर कर लिया है। सीएम पद को लेकर शिंदे ने पीएम मोदी और शाह के पाले में गेंद डाल दिया है, लेकिन कुछ ऐसी मांगे कर दी है जिसने बेचारी बीजेपी को ही हैरान कर दिया है कि जिसे बहला फुसलाकर सीएम रेस से बाहर तो कर दिया, लेकिन अंत में सरकार गठन करने के ऐन मौके पर उसने ही पेच फंसा दिया। अब इन सब मामलों को देखते हुए इतना तो साफ है कि इस वक्त एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए गले की हड्डी या कह ले कि गले का फांस बन बैठे हैं, क्योंकि गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महायुति के नेताओं की बैठक हुई थी। 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली थी। इस बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। आपको बता दें कि इस बैठक से पहले फडणवीस और अजित पवार की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग दिल्ली में सुनील तटकरे के आवास पर हुई थी। अब इन सब के बाद कार्यवाहक सीएम शिंदे अपने गांव सतारा के लिए शुक्रवार को अचानक से रवाना हो गए, जो कि चुनावी गलियों में शोर होने लगा। इस दिन भी बता दें आपको कि महायुति की बैठक होने वाली थी, लेकिन शिंदे के पैतृक गांव जाने से ये प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गई।
उधर अगर देखें तो शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने भी एक बड़ा दांव फेंकते हुए कह डाला है कि शिंदे आज शाम तक कोई बड़ा फैसला लेंगे। शिंदे आज भी सतारा में ही है, लेकिन शिवसेना सूत्रों ने बताया है कि ये बैठक रविवार को मुंबई में आयोजित होने की संभावना है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ महायुति में शिंदे पेच फंसाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के नतीजे कुछ संतोषजनक ना होने के कारण बीजेपी के साथ साथ अब चुनाव आयोग की भी हवा टाइट होती जा रही है। जी हां, अब नतीजे आने के बाद चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विपक्ष आयोग पर जनता के वोटों में डाका डालने का आरोप लगा रहा है। और तो और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया है कि महाराष्ट्र चुनाव में जो इस बार धांधली हुई है वो आज तक नहीं हुई, पैसों और सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। अब इन सभी मामलों ने हरियाणा के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग पर मोदी या कह ले कि बीजेपी की बोली बोलने का आरोप लगा दिया है और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुई धांधली की तस्वीरों को साफ क्लियर कर दिया है। अब जहां एक तरफ जमीनी स्तर पर माहौल कुछ और दिखा रहे थे और अचानक से नतीजे कुछ और आ जाए तो सवाल उठना तो लाजमी हो जाता है, जो कहीं ना कहीं चुनाव पर भी सवाल खड़े करता है। अब जहां एक तरफ निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन करने की बात कह दी है, तो वहीं अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अगर इस मामले पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने तक पर बात बन सकती है। फिलहाल इन सब से ये तो साफ है कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र में सरकार बनाने में अब तक पेच फंसने के पीछे शिंदे की मांग का हवाला दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नतीजों ने भी विपक्षी खेमे को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल इन सब मामलों या कह ले कि इन सब बातों से ये तो साफ है कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र में सरकार बनाने में अब तक पेच फंसने के पीछे शिंदे की मांग का हवाला दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर नतीजों ने भी विपक्षी खेमे को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह है कि शिंदे की मांग से आखिरकार बीजेपी आलाकमान घुटनों पर आएगा या नहीं। और साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर लग रहे इस आरोपों का चुनाव आयोग किस तरह से सफाई देता है, इसका भी इंतजार रहेगा। या चुनाव आयोग पर हमेशा की तरह इस बार भी मोदी की बोली बोलने का तमगा लगता रहेगा, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।